नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th का यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट दिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ए है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है। ठीक है ना, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए बी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच हमको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है, ए बी इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ए बी होता है रूट में जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ ए पॉइंट। पेयर ऑफ पॉइंट मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, हमें इनकी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट दिया है, मान लीजिए इसका ए है और ये क्या है, पॉइंट क्या है, बी है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेट कर ले रहे हैं, x1 है और ये क्या है, y1 है। ये क्या है, x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, और पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंटों के बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी। ए बी क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, फार्मूला होता है दोस्तों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ये भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए x1 कितना है दोस्तों, 2 है, माइनस x2 कितना है, 4 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस हो गया y1 कितना, 3, y2 कितना है, 1 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2 में से 4 जाएगा तो -2, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 कितना हो जाएगा, 8 दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8। अगर 8 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये पेयर बनेगा ना, पेयर बनेगा क्या होगा, 2√2 और क्या है, डिस्टेंस है ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इनके ए बी के बीच का क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये क्या, पॉइंट बी है। ठीक है, इनके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है, x1 है, क्या y1 है, और ये क्या है, x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, ए बी इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 कितना है, -5 है। ठीक है, और x2 देखिए दोस्तों -1 है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है। y1 कितना है, 7 है, y2 कितना यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों माइनस है ना, -5 है और ये क्या कितना है, +1 है, तो -5 में से 1 जाएगा, क्या होगा, -4 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 में से, देखिए 7 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा, और ये क्या, 16 कितना हुआ, 32। ठीक है, आज 32 का दोस्तों फैक्टर करेंगे। देखिए 32 का फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा यहाँ 12 होगा, 2 8 जा यहाँ पे 16 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होगा। तो 32 को हम रूट में लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दोस्तों,
देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा और रूट कितना 2 होगा। ठीक है, 2 × क्या 4, 4√2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4√2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, हमें यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है और ये क्या पॉइंट बी है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिट कर लीजिए x1 है, क्या y1 है, x2 और ये क्या y2 है। तो ए बी इक्वल टू होगा, फार्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल होगा, देखिए x1 कितना है, a है, x2 क्या है, माइनस ए है ना, तो माइनस माइनस क्या हो, देखिए माइनस यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a होगा पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हो गया y1, देखिए b है, y2 क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट में a और a कितना 2a पूरे का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ b और b कितना 2b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 होगा, और यहाँ क्या a का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस है 2 का स्क्वायर कितना 4, b का भी स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब देखिए b यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, और दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 हो जाएगा, 2 रूट यहाँ पे कितना a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, 2√a² और प्लस कितना b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0, यानी हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए एक पॉइंट हमारा 0 0, हमने यहाँ पे एक पॉइंट है 0 0, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम a है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है 36 और 15 है, इस पॉइंट का नाम हमने यहाँ पे लिट कर लिया b है। ठीक है, तो कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दोस्तों 2 पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच क्या है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। दोस्तों सेक्शन 7.2 बुक में दिया था यहाँ पे, जैसे कि एक यहाँ पे टाउन है A पे है और एक टाउन यहाँ पे B पे है। ठीक है, और इन दोनों टाउनों के बीच का डिस्टेंस हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से समझिए, यहाँ पे हमें इसका क्या करना, डिस्टेंस करना, ए और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कोई पॉइंट है P है। ठीक है, तो ए और P के बीच का डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर है, और P और B के बीच का कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो हमें A और B के डिस्टेंस कितना होगा, इस टाउन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो यही है। ये क्या है, देखिए ये पॉइंट A क्या है, तो हमें दिया ना 0 0, तो यहाँ ओरिजिन है, तो वैसे भी क्या है 0 0 है। पॉइंट बी जो दूसरा पॉइंट है वो कितना 36 15, कैसे होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं पॉइंट, उसके बाद क्या लिखते हैं वाई एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं एक्स, उसके बाद लिखते हैं वाई। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, उसमें आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये पूरा क्या है एक्स है, क्या है एक्स है, तो एक्स पे कितना है 36 है, और ये क्या है वाई, क्या है वाई है कितना है 15। ठीक है, तो पहले x की जो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 36 किलोमीटर है, और b की कितनी है यहाँ पे सॉरी y की कितनी है 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 36 और 15, यही तो है मेरा 36 और 15, तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, देखिए तो दोस्तों इसको क्या करिए x1 कर दीजिए। ठीक है, और ये क्या है y1, हम पॉइंट यहाँ लेट कर लेंगे, ये क्या है x2 y2 हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ए बी है,
x1 क्या है दोस्तों, देखिए x1 0 0, x2 कितना 36 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, देखिए 0, y2 कितना है दोस्तों 15, ये क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 में से -36 जाएगा तो क्या होगा -36 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से 15 जाएगा तो -15 ही होगा, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए 36 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 होता है, और 15 का होल स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 15 का होगा 225 होगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1521 होगा, ठीक है। और दोस्तों 1521 का जो यहाँ स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना होगा 39, तो हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया। जो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा था ना कि ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो ए और बी क्या है, 1 किलोमीटर में है, डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में, तो यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू, ये भी यही है ना 39, तो क्या है किलोमीटर है, किलोमीटर है तो ए बी किलोमीटर में होगा, तो ए बी यानी दोनों टाउन के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो 39 यहाँ पे किलोमीटर होगा, क्या होगा 39 किलोमीटर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। डिटरमाइन करना है इफ़ द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर। हमने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बनाए थे दोस्तों। कोलिनियर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जैसे 3 पॉइंट हो, क्या हो 3 पॉइंट हो, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट से जो है एक ही लाइन पास करे, यानी एक लाइन तीनों पॉइंटों से पास करे दोस्तों, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन पे तीनों पॉइंट लाई हो, मतलब उसकी स्थिति हो, एक ही लाइन पे तीनों क्या पॉइंट स्थित हो। तो अगर कोलिनियर है तो डिस्टेंस के फॉर्म में क्या बताए थे, डिस्टेंस के फॉर्म में होता है अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो कोई भी, जैसे ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी ए निकालिए, ठीक है। इसमें से कोई दोस्तों लार्ज साइड होगा, कोई जो है ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए हमने लार्ज साइड सी ए है, ठीक है, तो सी ए जो है दोनों साइडों के ऐड के इक्वल होगा, तो समझ लेंगे कि तीनों पॉइंट क्या है इसी लाइन पे स्थित है, लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं होगा, अगर सी ए नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अगर यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर माने तीनों पॉइंट जो है इस लाइन पे पोजीशन नहीं होगा, ठीक है इस लाइन पे पॉइंट लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों हमारे पास 3 पॉइंट दिए तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉइंट, यहाँ देखिए पॉइंट ए है, क्या है 15 है, ठीक है। यहाँ देखिए पॉइंट बी है, क्या है -2 -11 है, ठीक है। यहाँ पॉइंट देखिए यहाँ बी, इसको लेट कर लीजिए, बी यहाँ है, ठीक है, इसको सी लेट कर लीजिए, बी यहाँ है 2 और 3 है, ठीक है ना। देखिए ए हमारा क्या है 15 है, बी क्या है 2 3 है, सी क्या है -2 -11 है, ठीक है। तो ऐसे ए बी सी लेट कर लिए। अब दोस्तों हमारे 3 पॉइंट हम क्या करेंगे, देखिए पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। दोस्तों डिस्टेंस में चाहे आप ए बी निकालिए चाहे बी ए निकालिए, बात एक ही होता है, ठीक है। डिस्टेंस में चाहे आप ए बी और बी ए आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम पहले ए बी निकालते हैं, चलिए ए कितना है 15 है, बी कितना है 2 3 है। तो देखिए ए है और ये क्या है बी है, ठीक है। ये x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2 है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, तो क्या होगा देखिए फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या x1 कितना है 1 है, देखिए 1 है, x2 क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस हो गया, y1 कितना है 5 है, y2 क्या है 3 है, पूरे का क्या होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो -1, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है।
माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना होगा दोस्तों रूट में 5। तो ए बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आया कितना रूट में 5। ठीक है, ए बी आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालें, बी सी निकालें। ठीक है, देखिए बी सी, तो बी है सी है, बी क्या है देखिए 2 3 है, सी क्या है -2 -11 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ए बी x1 है y1 है, ये क्या है x2 और y2 है। ठीक है, तो बी सी यानी हमें डिस्टेंस निकालें बी सी, तो क्या होगा रूट में x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए बी सी, जैसे बी सी क्या है, बी कितना है देखिए x1 -x2 का होल वर्ग y1 -y2 का होल वर्ग, तो x1 कितना है 2 है, x2 कितना है देखिए -2 है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 है, y2 कितना माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो देखिए 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, और 11 3 कितना 14, 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196, और 196 में 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212 हो जाएगा, 212। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2 4 और इंटू कितना 53। ठीक है ना। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 53 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा मेरा बाहर हो जाएगा, 2 पेयर हो जाएगा बाहर आ जाएगा 2√53। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा बी सी, तो बी सी की जो वैल्यू होगा 2√53 होगा। ठीक है ना। चलिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी ए निकालते हैं दोस्तों, सी ए। ठीक है, तो सी कितना है -2 -11 है, और ए कितना है 15। अब देखिए ए क्या है x1 है y1 है, ए क्या है x2 और y2 है। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे, तो सी ए हो जाएगा रूट में x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 कितना है दोस्तों, देखिए x1 क्या -2 है तो माइनस हो गया, -2, x2 क्या है -1। ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना -11, y2 कितना है माइनस हो जाएगा 5, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों -2 -1 कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस है -11 -5 कितना होगा -16 हो जाएगा, कितना देखिए 5 1 16 -16 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस होगा। देखिए दोस्तों माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होगा, और 16 का स्क्वायर 256 होगा। ठीक है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200, यहाँ 65 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका 265 का फैक्टर करें, देखिए 6 5 11, 6 5 11 और 11 2 कितना होगा यहाँ पे 11 और 2 13 हो जाएगा, तो कोई फैक्ट्री नहीं आएगा। तो 265 का फैक्टर करेंगे 5 से, देखिए 5 यहाँ 5 जो कितना होगा 25, यहाँ 1 होगा। ठीक है, 5 देखिए 5 जो कितना होगा 5 जो यहाँ पे 25 होगा, कैर यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, और 5 3 जो 15 होगा, 53 से होगा। तो दोस्तों कोई भी स्क्वायर रूट बाहर आएगा ही नहीं, तो हम इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो सी ए कितना आया यहाँ पे रूट में 265। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी, देखिए ए बी आया है रूट में 5 है, बी सी आया है 2 रूट यहाँ पे 53 है, और सी ए आया है 2√65। दोस्तों यहाँ देखिए कोई भी ए बी बी सी सी ए कोई भी बड़ा है इसमें, और दोनों को ऐड करने पर क्या आ सकता है, कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे 5 है 53 है, रूट में ही डिफरेंट है, तो ऐड करने पर आए क्या, तो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी यहाँ जो कोलिनियर नहीं है दोस्तों। ठीक है,
लिख देंगे आंसर नो। क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे पॉइंट, देखिए 0.1523 एंड -2 -11। ठीक है, यहाँ पे आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी एक ही जो है तीनों जो पॉइंट है एक ही लाइन पे इसकी पोजीशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स जो है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई भी ए है, बी है, सी। ठीक है, तो ए कितना है? जैसे यहाँ पे हमने लेट किया 5 - 2, तो दोस्तों बी कितना है यहाँ पे? ऐसे लेट करिए 6 और 4, और सी कितना है यहाँ पे? 7 है -2 है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब? जैसे हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी ए फाइंड करेंगे, इसमें से कोई भी दो साइड आपस में अगर इक्वल है दोस्तों तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना, जैसे हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी, कोई भी दो, चाहे ए बी बी सी, चाहे बी सी सी ए, ठीक है, सी ए बी, कोई भी दो आपस में अगर इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर नहीं होगा तो लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो, कोई भी दो होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ए तो हम क्या निकालते हैं? देखिए पहले ए बी के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे। ठीक है, 3 हमें डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे क्या दो इसमें से आपस में कोई इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम ए बी निकालते हैं। देखिए ए बी, तो ए कितना है यहाँ पे? 5 है, -2 है, और बी कितना है? 6 और 4 है। तो हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x1 है, y1 है, ए क्या x2 y2। तो ए बी का जो डिस्टेंस क्या है? देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ x1 क्या है? 5 है, x2 क्या है? यहाँ पे 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1, देखिए y1 -2 है, y2 क्या है यहाँ पे? 4 है, इसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए 6 में से 5 जाएगा, -1, इसका होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस यहाँ पे 2 -6 होगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना? यहाँ पे 36 होगा। दोस्तों हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 37 होगा। यानी ए बी हमारा आया कितना? 37। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल टू √37। तो हमें ए बी पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। तो देखिए बी सी निकालें, बी सी, तो बी कितना है? 6 4 है, और सी कितना है? 7 -2 है। दोस्तों हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, देखिए ए क्या है? x1 है, y1 है, ये क्या है? x2 और y2। तो हमें बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए बी सी है यहाँ, तो x1 कितना? 6, x2 कितना? 7, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? 4, y2 दोस्तों माइनस है ना यहाँ, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 2, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 7 में से 6 जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना? 6, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो यहाँ पे कितना आएगा? 36 और 1 ऐड करेंगे 37। यानी जो बी सी की वैल्यू आया दोस्तों वो रूट कितना? 37 आया। ठीक है, तो रूट में 37। अब हम यहाँ पे सी ए निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए सी ए, तो चलिए यहाँ निकाल देते हैं सी ए। ठीक है, तो सी कितना है? देखिए सी है 7 -2 है। ठीक है, ए कितना है? 5 -2 है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो x1
x1 y1 है, ये क्या है x2 y2, इनके डिस्टेंस निकालें सी ए, क्या होगा रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x1 कितना 7, x2 यहाँ पे 5 है होल स्क्वायर प्लस y1 देखिए -2 है, y2 -2 है ना, माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 7 में से 5 जाएगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2। दोस्तों यहाँ देखिए ए बी कितना आया रूट में 37 आया, ठीक है ना। और बी सी देखिए बी सी कितना आया रूट में 37 आया, और सी ए कितना आया 2 आया। तो आइसोसेल्स में क्या होना चाहिए, जैसे दो साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है, देखिए ए बी भी यहाँ पे 37, बी सी भी यहाँ क्या, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, क्या है 37 है, ठीक है। तो लिख देंगे जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए थे वो हमारे आइसोसेल्स ट्रायंगल ही है, यस, ठीक है ना। जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स हैं जो, ठीक है, वर्टिसेस हैं ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के ही दोस्तों वर्टेक्स हैं, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ कह रहा है इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है, एज सोन फिगर यहाँ 7.8। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिगर हमारा है 7.8 है। जैसे एक क्लासरूम है, पूरा क्या है क्लासरूम है, ठीक है, और हमारे 4 फ्रेंड्स है ए बी सी डी, 4 फ्रेंड, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, 4 फ्रेंड्स है आपस में क्या है बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट, ठीक है। देखिए दोस्तों इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है, जैसे पूरा क्लासरूम है, ठीक है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट, जैसे 4 फ्रेंड्स हैं वो बैठे हुए हैं, जैसे ए बी सी एंड डी एज सो, यहाँ पे एज सोन इन फिगर 7.8, यहाँ जैसे 7.8 फिगर है, यहाँ 4 फ्रेंड्स हैं वो ए बी सी डी हैं, ठीक है। चंपा, यहाँ देखिए दोस्तों चंपा एंड चमेली वाल्क इनटू द क्लास, ठीक है, चंपा और चमेली जो है वाल्क कर रही थी, टहल रही थी, इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग, और क्लास में जो है गई, टहलते टहलते क्लास के पास गई और ऑब्जर्व की, निरीक्षण की आप ए फ्यू मिनट, कुछ समय बाद, ठीक है। चंपा आस्क, चंपा ने आस्क कही चमेली से, चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से कही डू नॉट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि ए बी सी डी जो बैठे हैं वो स्क्वायर हैं, यानी ए बी, ठीक है, सी, देखिए सी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ डी है और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से कही, ठीक है, डू नॉट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इस ए बी सी डी जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, फ्रेंड्स बैठे हुए हैं वह एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं। तो चमेली डिसएग्री हो जाती है, वो कहती है कि नहीं, मतलब डिसएग्री, चंपा की बातों से सहमत नहीं होती है चमेली, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके फाइंड विच ऑफ द देम इज करेक्ट, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप यहाँ पे फाइंड करिए कि कौन इसमें करेक्ट है। चंपा का कहना करेक्ट है कि चमेली का डिसएग्री होना करेक्ट है, यानी चंपा कह रही थी ये स्क्वायर है और चमेली कह रही थी मतलब कि डिसएग्री मतलब स्क्वायर नहीं है। तो देखिए किसका करेक्ट है दोस्तों, तो हम ए बी सी डी। दोस्तों अब देखिए ए का पॉइंट हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है एक्स एक्सिस से पहले पॉइंट हम निकालते तो क्या लिखते हैं, पहले एक्स उसके बाद क्या लिखते हैं वाई,
पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, y लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो देखिए एक ही पॉइंट हम निकालें तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना है, x 3 है, 3 है ना, और y कितना है, 4 है, y कितना 4, तो यहाँ x है हमारा 3 डिस्टेंस और y कितना है यहाँ से 4 डिस्टेंस, तो a का पॉइंट हो जाएगा 3 4, a का पॉइंट कितना 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब b का पॉइंट देख लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 है, ठीक है, और y का यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए 7 है, तो b का पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 6 7। दोस्तों सबसे पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है, 6 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 7। c का देखिए पहले हम x पे जाएंगे, 9 पे हैं, और y पे कितना है 4 पे है, तो 9 और 4 हो गया, कितना 9 और 4 हो गया। d कितना है, देखिए d यहाँ पहले x 6 है और y कितना 1, तो 6 और 1 हो गए। दोस्तों हमारे पास 4 पॉइंट पता चल गए हैं, ठीक है, और इन्हीं पॉइंटों से हम पता चलेंगे कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, चमेली या चंपा किसका कहना सही है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों देखिए 4 पॉइंट पता चल गए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ए पता चल गया, पॉइंट ए है, ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 है, ठीक है 3 4 है, और बी पॉइंट हमारे पास ये कितना है 6 7, क्या है 6 7 है, और सी कितना है दोस्तों, देखिए सी जो पॉइंट है मेरा वो है 9 4, कितना है 9 4 है, और जो पॉइंट डी है वो कितना 6 और 1 है, कितना 6 और 1। तो हमें इसमें जैसे मान लीजिए एक रफ फिगर में हम बना लेते हैं, ऐसे रफ बना लेते हैं, स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है। देखिए रफ बनाते हैं दोस्तों हम, जैसे देखिए दोस्तों कभी भी हमेशा आर्डर में लिखना चाहिए, इन आर्डर में लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ए है, ऐसा नहीं यहाँ सी लिख दीजिए, इधर चाहे इधर से स्टार्ट करिए चाहे इधर से स्टार्ट करिए, ठीक है, ए बी सी डी हमेशा ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ए के बाद सी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है, आर्डर में इन आर्डर में हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। ए कितना है, देखिए 3 4 है, बी कितना है 6 7 है, ठीक है, सी कितना है यहाँ पे 9 4 है, और डी कितना है 6 और 1 है, ठीक है। हम निकालते हैं यहाँ पे ए बी, देखिए एक बार ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी निकालेंगे, और उसका डायगोनल भी निकालेंगे, यहाँ डायगोनल भी निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा स्क्वायर है, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो क्या होगा, 4 साइड इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे। अगर स्क्वायर नहीं होंगे तो 4 साइड इक्वल नहीं होगा, कोई नहीं होगा, और डायगोनल में भी नहीं होगा इक्वल, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, देखिए ए यहाँ है बी यहाँ है, ठीक है, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए कितना है 3 4 है और बी कितना है 6 7 है, ठीक है। तो देखिए ए x1 y1 और एक क्या x2 y2, तो ए बी का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x1 कितना है 3 और यहाँ पे x2 कितना है 6, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है 7, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ दोस्तों हो जाएगा रूट में, देखिए 6 में से 3 जाएगा -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 9 कितना होगा रूट में 9 9 18 होगा। और दोस्तों हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 का अगर फैक्टर करते हैं, देखिए 18 का 2 9 जा यहाँ पे 18 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 × 3 × 3, ठीक है, तो यानी 3 रूट हो जाएगा 2, यही ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आया ए बी का जो डिस्टेंस है वो आया कितना 3 रूट 2 ए बी, ठीक है ना, ए बी आया कितना 3 रूट 2। अब हम क्या निकालते हैं, ए बी के बाद बी सी निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ए बी के बाद क्या बी सी, तो यहाँ बी है यहाँ क्या है सी है, तो बी के प्लेस पे क्या 6 7 और सी कितना है 9 4,
तो देखिए यहाँ क्या है, ये x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2, ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो BC क्या है, फार्मूला देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x1 कितना 6, x2 9, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 7, y2 कितना 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9 में से 6 जाएगा तो -3 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या, +3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और 9 9 कितना रूट में 18, और 18 को क्या लिख देंगे दोस्तों, यानी 2 × 3 × 3 होगा, और यहाँ पे 3 पेयर हो जाएगा 3√2, ठीक है। यानी जो BC मेरा आया दोस्तों वो कितना है 3√2 आया, ठीक है। BC हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, AB BC CA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CA। तो C कितना है देखिए C यहाँ AB हो गया, BC हो गया, CD निकालेंगे दोस्तों, क्या CD, ठीक है। देखिए C यहाँ 9461D है, ठीक है। तो यहाँ पे CD निकालेंगे 94 और D कितना है 6 और 1 है, ठीक है। देखिए ये क्या x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो डिस्टेंस लगाएंगे CD इक्वल टू क्या, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखिए x1 9 है और x2 कितना है दोस्तों 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस और y1 कितना है 4, y2 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जो 9 9 कितना होगा 18, 9 और 9 ऐड करेंगे 18 होगा। 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 3 × 3, 3 क्या होगा पेयर 3√2, ठीक है ना, 3√2 हो जाएगा। CD आ गया। अब निकालेंगे DA। क्या निकालेंगे DA दोस्तों, D कितना है देखिए 6 और 1 है, A कितना है यहाँ पे 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2। तो हम DA का निकालें डिस्टेंस, तो फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए x1 क्या है यहाँ पे 6, x2 क्या है देखिए 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए y1 कितना है 1, y2 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है ना। और 3 क्या हो जाएगा पेयर होगा 3√2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए दोस्तों AB यहाँ निकल गया, BC निकल गया, CD DA। अब क्या निकालेंगे AC निकालेंगे डायगोनल, ठीक है। देखिए AC निकालें तो क्या होगा देखिए A है C है, ये कितना है 3 4 है दोस्तों, A कितना 3 4, C कितना 9 4, ठीक है। तो देखिए ये x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2। तो हम AC निकालते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x1 के प्लेस पे क्या है 3, x2 क्या है 9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 क्या है 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे y2 कितना है, यहाँ पे y2 कितना है 4 है, ठीक है। y1 भी 4, y2 भी क्या है 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा रूट में, ठीक है, रूट में 9 में से 3 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर और 4 में से 4 गया 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए
माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो 36 और 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 36 का क्या लिख सकते हैं 6√6 और एक 6 क्या होगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ AC कितना आया रूट यहाँ पे सिर्फ 6 आया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे BD डायगोनल। तो BD कितना है दोस्तों, देखिए 6 और 7 है, B है, D कितना है 6 और 1 है। इनका डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2। तो यहाँ BD निकालेंगे तो क्या होगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट में x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस y1 कितना 7, y2 कितना दोस्तों 1 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 7 में 7 गया 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। और 36 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6 × 6 लिख सकते हैं, और क्या होगा ये पेयर होगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, 6 × 6 क्या होता है, देखिए 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं, और 6 क्या होगा बाहर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पे जो AB आया है, ठीक है, AB जो है वो कितना आया है 3√2 है। ठीक है, BC जो आया है दोस्तों वो आया कितना BC 3√2 आया है। और यहाँ पे CD कितना आया है, CD यहाँ पे आया है 3√2 आया है। ठीक है, DA कितना है दोस्तों 3√2, DA कितना 3√2 है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल यहाँ AC कितना आया है 6 आया, और यहाँ पे देखिए डायगोनल BD कितना आया दोस्तों यहाँ पे 6 आया। तो दोस्तों जो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना था, जो एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे A है, B है, C है, D है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ A है, B है, C है, D है, सबके पॉइंट हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए AB का जो डिस्टेंस आया AB 3√2 है, BC क्या है AB 3√2 है, CD क्या है AB 3√2 है, और DA क्या है AB 3√2 है। और इसके डायगोनल जो है AC और BD, AC क्या है AB 6 है और AB क्या है 6 है। यानी दोस्तों यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड आपस में क्या इक्वल हैं और उनके डायगोनल भी इक्वल हैं। AC इक्वल टू BD है, डायगोनल भी क्या इक्वल है, ये डायगोनल क्या है दोस्तों आपस में इक्वल है, और यहाँ पे सारे साइड भी इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो पॉइंट दिए गए थे, ठीक है, वो क्या होंगे स्क्वायर होंगे, क्या होंगे वह स्क्वायर के ही वर्टेक्स होंगे। ठीक है ना, वो क्या होंगे स्क्वायर के ही वर्टेक्स हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। तो जो चंपा ने कह रही थी कि ये क्या होगा चारों फ्रेंड्स जो हैं ये किस में है स्क्वायर में है, तो ये क्या है चंपा जो है करेक्ट है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो चंपा कह रही थी दोस्तों यहाँ पे चंपा, ठीक है, चंपा इज करेक्ट, जो चंपा कह रही थी उसकी बात सही था कि जो चारों फ्रेंड्स बैठे हुए थे, ठीक है, क्लासरूम में, वो क्या है स्क्वायर में है, क्या है वो दोस्तों स्क्वायर में। ठीक है, तो जो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग कि चंपा आस्क चमेली, ठीक है, डू नॉट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। तो चंपा कह रही थी चमेली से क्या तुम नहीं सोचती ए स्क्वायर में है, तो चमेली क्या हो गई थी डिसएग्री हो गई थी। लेकिन चंपा की जो बात थी, ये जो फ्रेंड बैठे थे दोस्तों ABCD ये किस में थे स्क्वायर में थे, किस में थे स्क्वायर में थे दोस्तों। ठीक है ना, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।